कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। थार मरुस्थल के किनारे बसे भौरवगढ़ नामक एक गांव में रुद्रानी नाम की एक स्त्री रहती थी। रुद्रानी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसे समाज अछूत और निचली जाति का मानता था। उसका काम गांव के बाहर स्थित शमशान भूमि की देखभाल करना और वहां चिताओं की लकड़ियां सजाना था। गांव के लोग उसे अशुभ मानते थे और उसकी परछाई से भी बचकर चलते थे, लेकिन रुद्रानी को इस अलगाव से कोई पीड़ा नहीं होती थी। शमशान की उस भयंकर शांति और वैराग्य में उसे हमेशा भगवान शिव की निकटता का अनुभव होता था। वह जलती हुई चिता की अग्नि में महादेव का तांडव देखती और ठंडी हो चुकी राख को शिव की पवित्र भस्म मानकर माथे पर लगाती थी। उसने शमशान के एक एकांत कोने में बालू और मिट्टी से अपना एक छोटा सा शिवलिंग बना रखा था, जिसके सामने बैठकर वह बिना किसी मंत्र के घंटों मौन प्रार्थना करती थी। उसी गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक बहुत ही प्राचीन और भव्य शिव मंदिर था। उस मंदिर के गर्भगृह में एक अखंड ज्योति सदियों से निरंतर जल रही थी। गांव वालों का अटूट विश्वास था कि जब तक वह ज्योति प्रज्वलित है, महादेव उनके गांव की हर विपत्ति से रक्षा करेंगे। लेकिन एक वर्ष पौष के महीने में मरुस्थल में ऐसी भयंकर और बर्फीली शीतलहर चली कि रात के समय पानी भी जमने लगा। उसी सर्द और भयानक रात में न जाने कहां से एक रहस्यमयी और ठंडी हवा का झोंका मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गया और सदियों से जल रही वह पवित्र अखंड ज्योति अचानक बुझ गई। सुबह जब पुजारियों ने गर्भगृह का दृश्य देखा तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया। इसे शिव का भयंकर क्रोध और विनाश का संकेत मानकर लोग खौफ से कांपने लगे। मंदिर के मुख्य पुजारी ने तुरंत ज्योति को दोबारा प्रज्वलित करने का प्रयास किया, लेकिन एक बहुत ही विचित्र घटना हो रही थी। जैसे ही कोई आग गर्भगृह के द्वार के पास ले जाई जाती, बिना किसी हवा के ही वह अपने आप बुझ जाती। गांव के मुखिया, धनी व्यापारियों और विद्वान ब्राह्मणों के घरों से शुद्ध और पवित्र मानी जाने वाली अग्नि मंगवाई गई। सबने अपने अपने घरों के दिए लाकर कोशिश की, लेकिन गर्भगृह की दहलीज पार करते ही हर लौ एक झटके में शांत हो जाती। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। शिव का वह भव्य मंदिर गहन अंधकार में डूबा रहा। चौथी रात मुख्य पुजारी जब रोते हुए मंदिर के द्वार पर सो गए तो उनके स्वप्न में साक्षात महादेव एक दिगंबर अघोरी के रूप में प्रकट हुए। उनके पूरे शरीर पर शमशान की ताजी भस्म लगी थी। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा कि मंदिर की उस ज्योति में अब केवल तुम्हारे झूठे सम्मान और अहंकार का धुआं बचा था। अब वह ज्योति केवल उसी अग्नि से प्रज्वलित होगी जो हर प्रकार के सांसारिक मोह, पवित्रता के अहंकार और भेदभाव से पूरी तरह मुक्त हो। अगले दिन सुबह पुजारी ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और अपने स्वप्न की बात बताई। सबको तुरंत समझ आ गया कि शिव का ये संकेत किसकी ओर है। वे सभी लोग जो कभी रुद्रानी की तरफ देखना भी पाप समझते थे और उसे शमशान के बाहर आने नहीं देते थे, आज नतमस्तक होकर उसी शमशान भूमि के द्वार पर खड़े थे। रुद्रानी इतनी भीड़ को वहां देखकर चकित रह गई। जब मुख्य पुजारी ने हाथ जोड़कर और आंखों में आंसू भरकर उससे मंदिर की ज्योति जलाने की विनती की, तो रुद्रानी ने बड़े ही संकोच के साथ वहां जल रही एक चिता से सुलगता हुआ एक कोयला उठाया और उसे मिट्टी के एक छोटे से टूटे हुए पात्र में रख लिया। जैसे ही रुद्रानी ने मंदिर की सीढ़ियों पर अपने नंगे पैर रखे, प्रकृति का मिजाज बदल गया। वह भयंकर और बर्फीली हवा अचानक एक अत्यंत सुखद और गर्म वसंत की बयार में बदल गई। रुद्रानी कांपते हुए हाथों से उस साधारण से सुलगते कोयले को लेकर गर्भगृह के भीतर पहुंची। वहां कोई रहस्यमयी हवा नहीं चली। जैसे ही उसने अपना वह पात्र उस बुझी हुई अखंड ज्योति के पास किया, उस छोटे से कोयले से एक अत्यंत विशाल और अलौकिक सुनहरी लौ प्रज्वलित हो उठी। उस दिव्य लौ की चमक इतनी तीव्र और पवित्र थी कि उसने न केवल मंदिर के अंधकार को मिटा दिया, बल्कि वहां खड़े हर एक ग्रामीण के मन में जमे अहंकार और अज्ञान के अंधकार को भी भस्म कर दिया। उस क्षण सभी को ये सत्य समझ आ गया कि महादेव किसी की जाति, धन या समाज द्वारा तय की गई झूठी पवित्रता को नहीं देखते। उनके लिए शमशान की राख और चिता की अग्नि भी ब्रह्मांड की सबसे पवित्र वस्तु है, यदि वह एक निस्वार्थ और निर्मल भक्त के हृदय से जुड़ी हो। उस दिन के बाद से रुद्रानी अछूत नहीं रही, बल्कि वह पूरे क्षेत्र के लिए भक्ति, वैराग्य और शिव कृपा का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई और उसने अपना शेष जीवन उसी मंदिर के प्रांगण में शिव की आराधना में व्यतीत किया। रुद्रानी के मंदिर प्रांगण में बस जाने के बाद भौरवगढ़ गांव का वातावरण पूरी तरह से बदल गया था। जो शमशान कभी गांव के बाहर अछूत माना जाता था, अब उसकी भस्म को लोग माथे का चंदन मानने लगे थे।
रुद्रानी मंदिर में रहकर भी संसार से पूरी तरह विरक्त थी। वह न तो किसी से कोई भेद स्वीकार करती और न ही किसी को कोई चमत्कार दिखाती। वह बस अपना अधिकतर समय गर्भगृह की उस अखंड ज्योति के सामने मौन बैठी रहती, जिसे उसने चिता की अग्नि से प्रज्वलित किया था। उस ज्योति में अब एक ऐसी दिव्य और उपचारात्मक ऊर्जा आ गई थी कि जो भी भक्त सच्चे मन से उस अग्नि के दर्शन करता, उसके मन की सारी व्याधियां और शरीर के असाध्य रोग अपने आप शांत हो जाते। रुद्रानी और उस चमत्कारी अखंड ज्योति की प्रसिद्धि धीरे धीरे रेगिस्तान की सीमाओं को पार कर दूर दूर के राज्यों तक पहुंच गई। उसी दौर में विंध्य पर्वत के पार एक अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली सम्राट रक्तबाहु का शासन था। रक्तबाहु ने अपने बाहुबल और छल कपट से कई राज्यों को रौंद डाला था, लेकिन इतनी अपार संपत्ति और सत्ता के बावजूद उसे हमेशा मृत्यु का भय सताता रहता था। उसने मृत्यु को जीतने के लिए कई तांत्रिक अनुष्ठान किए, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। जब रक्तबाहु के गुप्तचरों ने उसे भौरवगढ़ की उस अखंड ज्योति के बारे में बताया, जो चिता की राख से जली थी और जो कभी बुझती नहीं, तो सम्राट के मन में एक भयंकर लालच जाग उठा। उसने सोचा कि यदि वह उस अग्नि को अपने महल में स्थापित कर ले और उसकी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर ले, तो वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। मृत्यु को जीतने की अपनी इस पागलपन भरी लालसा में रक्तबाहु अपनी एक विशाल और खूंखार सेना लेकर भौरवगढ़ की ओर निकल पड़ा। जब उसकी सेना के घोड़ों की टापों से मरुस्थल की रेत उड़ने लगी, तो गांव वाले भयभीत होकर मंदिर की ओर भागने लगे। कुछ ही समय में रक्तबाहु ने मंदिर को चारों ओर से घेर लिया। उसके सैनिकों ने पुजारियों को बंधक बना लिया और तलवारों के बल पर गांव वालों को डराने लगे। रक्तबाहु अहंकार से अट्टहास करता हुआ अपने भारी जूतों के साथ सीधे गर्भगृह की ओर बढ़ा। उसने गर्भगृह के द्वार पर शांत बैठी रुद्रानी को देखा और उपहास करते हुए कहा कि हे भिखारिन, हट जा मेरे रास्ते से। आज मैं इस अखंड ज्योति को अपने साथ ले जाऊंगा और स्वयं काल को अपना गुलाम बना लूंगा। रुद्रानी अपने स्थान से रत्ती भर भी नहीं हिली। उसकी आंखों में न तो सम्राट की सेना का भय था और न ही तलवारों की चमक का खौफ। उसने अत्यंत शांत और करुणा भरे स्वर में कहा कि हे राजन, अग्नि का स्वभाव तो हर चीज को राख कर देना है। जिसे तुम अमरता की जड़ी बूटी समझ रहे हो, वह तो साक्षात वैराग्य का स्वरूप है। यह महादेव की ज्योति है, जिसे किसी महल के सोने से नहीं, बल्कि शमशान की निस्वार्थ भस्म से बांधा जा सकता है। इसे बलपूर्वक ले जाने का प्रयास तुम्हारे अहंकार को जलाकर भस्म कर देगा। लेकिन मृत्यु के भय और सत्ता के नशे में अंधे रक्तबाहु ने रुद्रानी की बात नहीं सुनी। उसने अपनी म्यान से तलवार निकाली और रुद्रानी को पीछे धकेलते हुए ज्योति को एक विशेष स्वर्ण कलश में कैद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही रक्तबाहु के अपवित्र और लालच से भरे हाथों ने उस पवित्र ज्योति को स्पर्श करने का प्रयास किया, गर्भगृह के भीतर एक कानफोड़ू गर्जना हुई। वह शांत और सुनहरी लौ अचानक भयंकर रूप से भड़क उठी और उसने एक विकराल ज्वाला का रूप ले लिया। उस ज्वाला के बीच से महादेव का अत्यंत रौद्र और विनाशकारी महाकाल स्वरूप प्रकट हुआ। उनके त्रिनेत्र से निकल रही ज्वाला ने मंदिर के भीतर का सारा तापमान इतना बढ़ा दिया कि रक्तबाहु के हाथ में रखा स्वर्ण कलश पिघलकर पानी की तरह जमीन पर बहने लगा। रक्तबाहु की तलवार उसके हाथ में ही राख बन गई। उसका भारी राजसी कवच पिघलकर उसके शरीर को झुलसाने लगा। महाकाल के उस भयंकर और तेजोमय रूप को देखकर रक्तबाहु के सारे सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। सम्राट रक्तबाहु, जो कुछ क्षण पहले काल को जीतने का दम भर रहा था, अब जमीन पर पड़ा मौत की भीख मांग रहा था। उसका सारा बड़े उड़, उसकी ताकत और उसका साम्राज्य का नशा उस एक पल में राख हो गया। तब रुद्रानी ने आगे बढ़कर महाकाल से प्रार्थना की कि वे इस अज्ञानी को क्षमा कर दें, क्योंकि इसने अनजाने में मृत्यु के सत्य को समझ लिया है। रुद्रानी की प्रार्थना पर महाकाल का वह रौद्र रूप वापस उसी शांत और सौम्य अखंड ज्योति में समा गया। रक्तबाहु के प्राण तो बचैन गए, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वह समझ गया था कि मृत्यु से भागना मूर्खता है और शिव की शरण ही एकमात्र अमरता है। उसने अपना सारा राजपाट त्याग दिया और उसी भौरवगढ़ मंदिर की सीढ़ियों को बुहारने का काम अपना लिया। रुद्रानी ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और वैराग्य के सामने दुनिया की कोई भी सत्ता और मृत्यु का कोई भी भय टिक नहीं सकता। कई वर्षों बाद एक शिवरात्रि की रात रुद्रानी उसी अखंड ज्योति को निहारते हुए ध्यान में बैठी और उसका शरीर एक दिव्य प्रकाश में बदलकर उसी ज्योति में हमेशा के लिए विलीन हो गया। रुद्रानी के उस अलौकिक ज्योति में विलीन होने के बाद
भौरवगढ़ का वह मंदिर एक महान तीर्थ स्थल बन गया। जो रक्तबाहु कभी एक क्रूर और अजेय सम्राट था, वह अब केवल रक्तदास के नाम से जाना जाता था। उसकी मूंछें और बाल सफेद हो चुके थे, शरीर की ताकत ढल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अद्भुत शांति और विनम्रता का वास था। वह दिन रात केवल फटे हुए कपड़े पहनकर मंदिर की सीढ़ियों को बुहारता, वहां आने वाले भक्तों के पैरों की धूल माथे पर लगाता और चुपचाप एक कोने में बैठकर शिव का नाम जपता रहता। रुद्रानी की सीख ने उसे यह समझा दिया था कि सच्ची शक्ति सत्ता में नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण में है। वर्षों तक उस मंदिर में सब कुछ बहुत ही शांत और पवित्र तरीके से चलता रहा, लेकिन समय के साथ जब कोई स्थान बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, तो वहां फिर से बाहरी आडंबर और दिखावे की जड़ें पनपने लगती हैं। भौरवगढ़ के मंदिर में भी धीरे धीरे यही होने लगा। वहां के नए पुजारियों और धनी दर्शनार्थियों को ये बात खटकने लगी कि एक पूर्व हत्यारा और पापी, जिसने अनगिनत निर्दोषों का खून बहाया है, वह मंदिर की पवित्र सीढ़ियों पर कैसे रह सकता है। उन्होंने रक्तदास को कई बार मंदिर से दूर जाने को कहा, लेकिन वह रोते हुए हाथ जोड़कर कहता कि ये देश शिव की दासी है, इसे इन सीढ़ियों से दूर मत करो। एक दिन सावन के पवित्र महीने में, जब मंदिर में दूर दूर से आए प्रतिष्ठित लोगों और ब्राह्मणों की भारी भीड़ थी, वहां एक अत्यंत कोढ़ी और वृद्ध भिखारी आ पहुंचा। उस भिखारी के शरीर से भयंकर दुर्गंध आ रही थी, उसके कपड़ों में कीड़े रेंग रहे थे और उसके घावों से रक्त बह रहा था। वह दर्द से कराहता हुआ मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। उस कोढ़ी भिखारी को देखते ही मंदिर के पुजारियों और वहां मौजूद अमीर भक्तों ने अपनी नाक पर कपड़ा रख लिया। उन्होंने क्रोधित होकर उस भिखारी को धक्का दे दिया और गालियां देते हुए कहा कि वह अपनी इस अपवित्र और गंदी देह के साथ भगवान शिव के इस पवित्र मंदिर को भ्रष्ट करने कैसे चला आया। धक्का लगने से वह असहाय भिखारी मंदिर की सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा। ये दृश्य देखकर मंदिर के कोने में बैठे रक्तदास का हृदय कांप उठा। उसे तुरंत अपनी वो पुरानी क्रूरता और रुद्रानी की असीम करुणा याद आ गई। वह बिना किसी संकोच के दौड़कर उस कोढ़ी भिखारी के पास गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। रक्तदास ने अपने फटे हुए वस्त्र से उस भिखारी के घावों से बहता हुआ रक्त पोंछा और मंदिर की सीढ़ियों को धोने के लिए रखे पवित्र जल से उसके घाव साफ करने लगा। ये देखकर पुजारियों का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि ओ पापी रक्तबाहु, तूने शिव के अभिषेक के लिए रखे पवित्र जल को इस गंदे कोढ़ी पर डालकर भारी पाप किया है, अब तेरा कभी उद्धार नहीं होगा। रक्तदास ने रोते हुए उत्तर दिया कि हे पुजारियों, तुम मंदिर की ज्योति की पूजा तो करते हो, लेकिन रुद्रानी का वह संदेश भूल गए कि महादेव शमशान की राख में भी बसते हैं। जिस जल से एक तड़पते हुए जीव की पीड़ा शांत न हो सके, वह जल मेरे महादेव के किस काम का। मेरे शिव तो करुणा के सागर हैं, वे इस कोढ़ी के घावों में भी वैसे ही निवास करते हैं जैसे गर्भगृह की अखंड ज्योति में। रक्तदास के इतना कहते ही उस कोढ़ी भिखारी के शरीर से अचानक एक तीव्र और सुगंधित चंदन की महक आने लगी। उसके शरीर के सारे घाव पल भर में गायब हो गए और वहां कोई भिखारी नहीं, बल्कि साक्षात भगवान शिव अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े थे। महादेव का यह अलौकिक रूप देखकर पुजारियों और भक्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे सब कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़े। महादेव ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा कि जो लोग मेरी मूर्तियों और ज्योतियों में मुझे खोजते हैं, लेकिन मेरे बनाए जीवों से घृणा करते हैं, वे मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। रक्तबाहु, तूने अपने अहंकार को मारकर सच्ची करुणा को अपना लिया है। आज से तेरे सारे पुराने पाप भस्म हो गए। भगवान शिव ने अपना वरदहस्त रक्तदास के सिर पर रखा और उसी क्षण रक्तदास का वृद्ध शरीर एक प्रकाश बिंदु में परिवर्तित होकर शिव के श्रीचरणों में समा गया। पुजारियों को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ आ गया था कि जहां प्रेम और करुणा है, वहीं साक्षात शिव का वास है।